अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे। आप सब लोगों को ईद मुबारक। और यहाँ पे मैंने अपनी मेहंदी जो है वॉश कर ली थी और माशाल्लाह से बहुत अच्छा कलर आया है। और हस्बैंड गए हुए थे ईद की नमाज़ पढ़ने और यहाँ पे मैं बना रही हूँ सेवियाँ जो कि ईद की सौगात है। और जैसे कि ये वाली ईद होती है मीठी ईद, तो नमाज़ पढ़ने के बाद फिर सब लोग मीठा खाते हैं और सभी घरों में बनता होगा शीर खुरमा। मैं भी उस टाइप का कुछ बनाने लगी हूँ। दूध को मैं पूरी तरह से पर ड्राई कर दूँगी और इसको इसी शेप में नहीं रहने दूँगी, पूरा ड्राई कर दूँगी। और ये वाली सेवियाँ मैंने आगे भी बनाई हुई हैं और बड़ी मज़ेदार बनती हैं ये वाली सेवियाँ। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो मेरी सेवियाँ बिल्कुल रेडी हो गई हैं। और ये रसमलाई बनाई है मेरी देवरानी ने। और अभी हस्बैंड आएंगे नमाज़ पढ़ के तो फिर ये मीठा खाएंगे और वो दो जो पार्सल हैं वो नीचे अम्मी की तरफ जाएंगे और एक हारिस के घर। और अभी यहाँ पे हस्बैंड जो है वो नाश्ता लेकर आए हैं जो कि ईद वाले दिन लाजमी होता है। ये पूड़ी चना हम लोग खा रहे हैं और साथ नान है। और बहुत अरसे बाद हम लोग ये नाश्ता कर रहे हैं और बहुत मज़ेदार नाश्ता था। और अभी मैं जा रही हूँ अपने ससुराल। पहला दिन ससुराल का होता है और दूसरा दिन जो ईद का होता है वो मायके का होता है। और सामने माशाल्लाह से ईद का चांद जो कि बड़ा खूबसूरत लग रहा था। और अभी हम लोग अपनी मदर इन लॉ की तरफ पहुँच गए हैं। और ये मैं खाने लगी हूँ पेस्ट्री जो कि मेरी फेवरेट है, ये चॉकलेट वाली। और यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ अपनी ईद लुक भी शेयर कर दूँ तो ये मेरा ड्रेस है और इसका दुपट्टे ने मुझे काफ़ी ज़्यादा तंग किया था क्योंकि ये ऑर्गेन्जा का था और बिल्कुल भी टिक नहीं रहा था। बाकी ड्रेस जो बहुत खूबसूरत था और गले पे सारे इसके मिरर लगे हुए थे। और ये है मेरी ओवरऑल लुक। और अभी यहाँ पे खाना आ गया और हम लोग खाने लगे हैं खाना, क्योंकि सुबह से हम लोगों ने नाश्ता किया हुआ था। उसके बाद फिर हम सब सो गए थे और अच्छी तरह से अपनी नींद पूरी करके फिर हम लोग उठे और उठने के बाद तैयार वगैरह होके फिर यहाँ आ गए थे। और ईद वाले दिन लाजमी सब घरों में ऐसे ही होता होगा, नमाज़ पढ़ने के बाद फिर सब लोग सो जाते हैं और आराम से फिर उठते हैं क्योंकि ईद का नाम ही मुझे लगता है कि सोना और आराम करना है। तो यहाँ पे हम लोग खाने लगे हैं केएफसी, क्योंकि हम लोगों ने पूरे रमज़ान जो है केएफसी वगैरह नहीं खाई थी। तो अभी हम लोग इंजॉय करते हैं अपना मील। The next day. और ईद का पहला दिन जो माशाल्लाह से हम लोगों का बहुत अच्छा गुजरा। खाना वगैरह खाने के बाद फिर हम लोगों ने चाय पी और फिर हम लोग घर आ गए थे। और अभी हो गया है ईद का दूसरा दिन और ये पाए मेरी मदर इन लॉ ने बना के भेजे हैं और बहुत मज़ेदार पाए थे। पहले दिन हम लोगों ने नान चने का नाश्ता किया और दूसरे दिन हम लोग नान पाए का नाश्ता कर रहे हैं। तो इसके बाद फिर हम लोग चले गए थे अम्मी की तरफ। तो अभी हम लोग उनके साथ बाहर जा रहे हैं। मैंने आप लोगों को बताया था दूसरा दिन हमारा होता है मायके का। तो अभी बाहर निकलते हैं और देखते हैं कहाँ जाते हैं। और थोड़ा बहुत घूमने फिरने के बाद फिर हम लोग आ गए हैं खाना खाने के लिए। और ये वाला रेस्टोरेंट हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ढूंढा है क्योंकि इन्होंने अपनी लोकेशन चेंज कर दी है। इन्होंने जो रेस्टोरेंट वो शिफ्ट कर दिया है एक जगह से दूसरी जगह। तो अभी हम लोग यहाँ पे फाइनली पहुँच गए हैं और वेट कर रहे हैं खाने का। और यहाँ पे मैं खाने लगी हूँ पापड़, जो कि इंडियन रेस्टोरेंट में सबसे पहले सर्व किया जाता है और थोड़ा सा स्पाइसी होता है और ये लोग चटनी के साथ सर्व करते हैं लेकिन मज़ेदार होता है। और यहाँ पे हम लोगों का फाइनली खाना भी आ गया है और हम लोगों ने साथ मंगवाया था बटर चिकन जो कि मेरी बेटी का फेवरेट है और बहुत ज़्यादा मज़ेदार था क्योंकि इंडियन रेस्टोरेंट का जो बटर चिकन होता है बहुत ज़्यादा यम होता है। और मैं यहाँ पे अभी खाने लगी हूँ बिरयानी, जो कि बड़ी मज़ेदार थी। थोड़ी सी स्पाइसी थी लेकिन बिरयानी जो है वो स्पाइसी खाने का ही मज़ा आता है। और चावल आप लोग देख सकते हैं कि कितने खिले खिले हैं, बड़ी मज़ेदार बिरयानी थी। और साथ हम लोग ने मंगवाए थे फ्राइड राइस और उनके फ्राइड राइस भी ज़बरदस्त थे। मतलब जितना कुछ हम लोगों ने खाया वो सब कुछ ही बहुत ज़्यादा मज़ेदार था, हर चीज़ में जायका था। और ये हम लोगों ने मंगवाई थी साथ पूरी चिकन टिक्का के साथ, क्योंकि चिकन टिक्का का जो मज़ा आता है वो पूरी के साथ ही आता है। और पूरी जो है वो बिल्कुल भी ऑयली नहीं थी। तो यहाँ पे हम लोगों ने फाइनली जो खाना है वो खा लिया है और सब चीज़ें जो बड़ी मज़ेदार थी और बहुत मज़ा आया। और हम लोग काफ़ी अरसे के बाद इस रेस्टोरेंट में आए हैं क्योंकि इन लोगों ने अपनी लोकेशन चेंज कर दी थी
और आगे जो था इनका पुराना वर्जन था और अब न्यू वर्जन हो गया। और ये वाला जो रेस्टोरेंट है यहाँ पे हम लोग बचपन से आ रहे हैं, उनका जो टेस्ट है बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, सेम है। और यहाँ पे हम लोगों ने मंगवाए थे गुलाब जामुन जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार थे। इसके बाद फिर हम लोग चले गए थे अम्मी की तरफ और अभी हम लोग पीने लगे हैं चाय, जो कि खाने के बाद लाजमी होती है। और ये मैकडॉनल्ड्स आया मेरे बेटे के लिए क्योंकि वो खाने के दौरान सो गया था। और यहाँ पर अपना मैं व्लॉग अब ख़त्म कर रही हूँ, आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में। और आप सबको एक दफ़ा फिर से ईद मुबारक और अपना ध्यान रखें, मुझे मेरी फ़ैमिली को भी अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।